नायाब हसन पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो पेशे के एतबार से मोची का काम करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसके पास गंदम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो उस गांव से हिजरत करके शहर जाना चाहता है और वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। मोची अगले दिन शहर की तरफ रवाना हो गया। वहां उसने बाजार जाकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। पुराने जूतों की मुरम्मत करा लो और अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह चमका लो। पहले दिन तो उसे कोई काम ना मिला। अगले दिन वो शहर की सड़कों पर आवाज़ लगाते हुए गली गली घूम रहा था। अचानक उसे पीछे से आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपना पुराना जूता लिए खड़ी थी। उसने मोची से कहा कि इसके जूते की मुरम्मत कर दो। उसने बुढ़िया के घर के बाहर पीढ़ी पर बैठकर उसके जूते की मुरम्मत कर दी। जब काम मुकम्मल हुआ तो बुढ़िया ने उसकी मेहनत की कीमत पूछी। उसने कहा, एक सोने का सिक्का। उसने अपना थैला पकड़ा और अगली गली में चल पड़ा। अचानक एक और खातून की आवाज़ आई और उसने भी अपने जूते मुरम्मत के लिए दिए। मोची ने उसके जूते की मुरम्मत की और अपना मुआवजा लेकर चल पड़ा। मोची ने मेहनत करके कुछ दिनों में इतनी पैसे कमा लिए जिनके बाद उसने घर जाने का फैसला किया। उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए। उनमें से 2 सोने के सिक्कों में से उसने एक गद्दा फरोख्त और बाकी 2 सोने के सिक्के लेकर घर की तरफ चल पड़ा और अपना सामान गधे पर लाद दिया। उसे अपना रास्ते से एक जंगल से गुजरना पड़ा और वहां उसे नए डाकू का गरवा देखा तो वो परेशान हो गया। मोची दानिशमंद था। उसने हिम्मत ना हारी और एक मंसूबा बना लिया। उसने एक सोने का सिक्का गधे की गर्दन पर बांध दिया और चल पड़ा। डाकू ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें दे दो। मोची ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही गधा देखा और उसके गले से सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। उस पर डाकू के सरदार ने पूछा, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? उसके बाद उसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मोची ने उन्हें कहा वो सब कुछ बताएगा। मोची ने कहा, यह गधा सोना पैदा करता है। सरदार ने कहा, यह गधा मुझे बेच दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, मैं इसके बदले 50 सोने के सिक्के दूंगा। मोची रजामंद हो गया और उसने उनसे कहा कि बारी बारी हर एक के साथ इस गधे को रखना, वरना आखिर में तुम सब आपस में पैसे के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने उनसे 50 सोने के सिक्के लिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मोची ने पैसों से पोल्ट्री फार्म खरीदा। दूसरी तरफ चोर भी अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। सरदार ने कहा, मैं पहले दिन इस गधे को रखूंगा और गधे को अपने साथ लेकर पास सो लिया। उसे यकीन था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, पर जब सुबह आँख खुली तो सोना ना पाया। एक एक करके सभी डाकू ने उस गधे को साथ रखा, फिर सोना किसी को ना मिला। अब तमाम डाकू को ये यकीन हो गया था कि मोची ने हमसे झूठ बोला है। वो मोची के घर की तरफ चल पड़े। वो फार्म में काम कर रहा था। उसने जब डाकू को आते देखा तो वो फौरन अपनी बीवी के पास गया और उसने कहा, जब वो डाकू घर पहुंचेंगे मेरा पूछेंगे तो उन्हें बताना कि मैं फार्म में काम कर रहा हूं और हमारे कुत्ते टॉमी को मुझे बुलाने भेजना। जब डाकू पहुंचे तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। मोची घर के पीछे बैठा इंतजार कर रहा था। जब टॉमी को बुलाने पहुंच गया तो वो वहां से बुलाने के लिए दूर गया। उतने में मोची घर के पीछे से आ गया। ये देखकर डाकू के सरदार ने पूछा, तुमने हमें धोखा दिया है, ये गधा सोना नहीं देता। उस पर मोची ने कहा कि आज मेरे पास जो भी है इस गधे का ही दिया हुआ है। सरदार ने कहा, यह कुत्ता भी हमें बेच दो। उस पर उसने कुछ देर तो इनकार किया, लेकिन जब 40 सोने के सिक्कों की पेशकश हुई तो उसने हामी भर ली और उन्हें कुत्ता भी दे दिया। जब कुत्ता लेकर आए तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब कोई बुलाने आए तो टॉमी को भेज देना मुझे बुलाने के लिए। एक डाकू जब घर आया तो उसकी बीवी ने उसे कुत्ते को बुलाने के लिए भेज दिया, पर डाकू को बुलाने कुत्ता ना पहुंचा और वो अपने मालिक के घर चला गया। एक एक करके तमाम डाकू के साथ वो रहा, फिर भी वो अपने पुराने मालिक मोची के पास पहुंच जाता। ये देखकर उन सब को यकीन हो गया कि मोची ने फिर हमें धोखा दिया। उसने झूठ बोला।
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مرتبہ ہم بیوقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو بھی سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اسے اس منصوبہ سے ساتھ لے گئے کہ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔ راستے میں ڈاکو نے کچھ دیر آرام کیا اور وہ بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پہ بوری میں موجود موچی نے بھی چیخو پکار بلند کر دی۔ اچانک وہاں سے ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکال دو، اور وہ اس انجان بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر دیا اور موچی اس کی بکریاں چرانے لگا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری کو لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ راستے میں جب موچی ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ موچی نے کہا اس ندی کے نیچے ایک سونے کا کان ہے، وہاں بہت سونا ہے اور وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکالا۔ سردار نے کہا کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو اور خبردار اگر تم نے ہمیں اس مرتبہ بے وقوف بنایا۔ وہ انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام ڈاکو نے اپنے آپ کو بوری میں بند کر دیا اور موچی نے سب کو ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دوسرے بندے کی بات کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے اگر کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ اگر ڈاکو کی طرح کوئی بھی بغیر سوچے سمجھے یقین کر لے گا تو اس کا بھی حال ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ڈاکوؤں کا ہوا۔ دوستو بہت محنت کر کے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اردو کہانی والی ویڈیوز فوری ملتی رہیں اور آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔